और ये कहते हैं ये जो स्कीम एप्लीकेबल है सिर्फ फूड वाले राइडर के लिए। सब कुछ हमारे ऐप में शो होता है बट नहीं मिल रहा। अगर कंपनी घाटे में होती तो एक बंदे को 14,000 रुपये क्यों देगी? भाई फ्री के पैसे हैं तभी तो मुझे 14,000 दे रही है ना ज्वाइन करवाने के लिए। कल हमें बिना किसी मकसद से ये लोग ले गए जेल में कि आपका बेस 15 रुपये कर दिया गया है। मैम ये क्यों कर दिया गया? जब हम 20 में काम कर रहे हैं तो क्यों कर दिया गया 15? मैम जब कोई गुनाह ही नहीं है तो कार्रवाई हमारे ऊपर क्या करेंगे और किस बेस पे बंद करेंगे हमको? आइडिया जब खराब होंगी तो बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ना मैम। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों से। आपके आते ही सारे टीएल मैनेजर जो इनके लीगल वाले हैं सब भाग जाते हैं यहाँ से। कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारे को। यहाँ टीएल बैठा है उसको कुछ पता ही नहीं है, हमसे सीख के वो हमारे को सिखाता है। वो इस कंपनी में हमारा जो मिनिमम हमारे पे आउट में है 9 घंटे के हिसाब से हमारे से काम कराती है, जबकि हम यहाँ पे 14 घंटे काम करते हैं। हमारा कहने का मतलब है अगर हमारी प्रमोशन नहीं कर सकते तो हमारी डिमोशन क्यों कर रहे हैं? कमज़ोर को दबा रहा है। हम किताबों में पढ़ते थे, आज यही देख रहे हैं हम लोग। इसको पैसा चढ़ा देते हैं। आप सोचो ये हमारा सोल्यूशन निकालते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरारो। मेरा नाम है प्राची रावत और इस वक्त हम मौजूद है सुभाष नगर इलाके में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्विगी डिलीवरी बॉयज़, जिन्होंने सुभाष नगर में भी जो है धरना प्रदर्शन जो है अपना शुरू कर। अगर आपने वीडियो देखी होगी, तिलक नगर में भी स्विगी डिलीवरी बॉयज़ ने जो है धरना प्रदर्शन किया था कि किस तरीके से जो है टीएल उनके शिकायतों की सुनवाई नहीं करता है। आज फिर सुभाष नगर इलाके में यही दिक्कत परेशानी जो आ रही है कि टीएल जो है यहाँ पे स्विगी डिलीवरी बॉयज़ की जो है परेशानियों को नहीं समझता। उनकी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, कितनी भी शिकायतें कर ले, कोई भी इस चीज़ की सुनवाई नहीं होती है। अब इन लोगों से यहाँ जुड़ते हैं, जानते हैं कि और क्या क्या वजह है इनके धरना प्रदर्शन यहाँ पे करने की। इन लोगों से यहाँ पे जुड़ते हैं और जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इनके धरना प्रदर्शन की क्या क्या और वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है मैम। हाँ, तो क्या कुछ हुआ मैम? इससे एक दिन पहले स्ट्राइक थी तो यहाँ पे एक सोमनाथ नाम के टीएल थे, वो हमारे टीएल नहीं है, ठीक है? वो पता नहीं आपकी टीएल का क्या नाम? हमारे टीएल का नाम है सरबजीत सिंह। तो हमने उन्हें बताया हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है तो इनको एमजी दिलवाओ और इनका ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक है? तो हमें कुछ भी नहीं मिलता और ये कहते हैं कि पहले हमारा जो पैचअप था वो एको कंपनी के साथ था, लेकिन अब जो है रिलायंस के साथ है। और ये कहते हैं ये जो स्कीम एप्लीकेबल है सिर्फ फूड वाले राइडर के लिए है। ये पॉलिसी बदल दी गई है। वो कहते हैं, ये कहते हैं कि जो अब रिलायंस की पॉलिसी आई है ना, उसमें न्यू अपडेट ये है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा अगर आप एक्सीडेंटल हुआ है। जो पहले हमें एक एमजी बेस मिलता था, जैसे राइडर को इसको चोट लगी किसी को, अगर वो 30 डेज़ घर पे है तो 30 डेज़ के हिसाब से उसको मिनिमम गारंटी मिलती थी पर डे के हिसाब। हुआ था एक्सीडेंट और किसका हुआ था? ये हमारे एक राइडर हैं, दीपक ठाकुर नाम है उनका एक्सीडेंट हुआ अभी आफ्टर फ्यू डेज पहले। तो उनका इलाज हो गया है, उनका ऑपरेशन हो गया, बट वो बेड रेस्ट पे हैं। अब उनका वो किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, मम्मी पापा उनके। तो अब उनका घर कैसे चलेगा? कंपनी कहती है कि आपको एमजी दी जाएगी, सब कुछ हमारे ऐप में शो होता है बट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, शो हो रहा है लेकिन मिल नहीं विक्रम फ़ोन निकालियो। मतलब ऐप में शो हो रहा है बट मिल नहीं रहा। हाँ, ये मैं नहीं यही दिखा। मैम आप इस पे फोकस करोगे, इसमें लिखा है 8100 रुपये रेफल बोनस। और ये दिवाली में 14,000 था मैडम। ये 14,000। हाँ जी मैम। अगर कंपनी घाटे में होती तो एक बंदे को 14,000 रुपये क्यों देगी? सोचो मैम, 8100 रुपये क्यों दे रहे हैं? और 8100 क्यों दे रही है मैम? अगर कंपनी घाटे में होगी तो एक 14,000 दे रही थी, मतलब मैं इनको ज्वाइन करवाऊँ तो मुझे देगी 14,000। तो कौन से घाटे में है भाई? फ्री के पैसे हैं तभी तो मुझे 14,000 दे रही है ना ज्वाइन करवाने के लिए। ये अमाउंट पता है कितना? 28,000 है। जो रेफर करेगा उसको भी मिलेगा, जो ज्वाइन करेगा उसको भी मिलेगा। टोटल 28,000 रुपये। अगर रेफर करने पर मिलता है, रेफर पे भी मिलता है और जो काम जो ज्वाइन करेगा ना, जैसे मैंने इनका नाम रेफर करा तो इनको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अगर कंपनी लॉस में मैम अगर कंपनी कहती है कि अगर हम घाटे में हैं तो ये 8100 रुपये क्यों दे रहे हैं? ये अगर क्यों दे रहे हैं मैम? ये देखो अभी 8100 रुपये आप दिख रहा होगा। इस चीज की शिकायत की टीएल से? सब कुछ किया है, हम सब कुछ मैम डेली उनसे बात करते हैं। ये मैम क्या है, खेल है सारे टीएल का कंपनी का। कल हमें बिना किसी मकसद से ये लोग ले गए जेल में और इन्होंने बोला कि इनके जो टीएल है सोमनाथ जी, उन्होंने बोला कि लड़कों ने ना हमारे को मारने की कोशिश करी, ये मारने की धमकी दी मैम। टीएल ने बोला, टीएल ने बोला मैम हम 20-20 रुपए नाम है उनका सोमनाथ नाम है मैम उनका। सब टीएल एक साथ ही है मैडम, मिले सोमनाथ, सरबजीत, गोपाल जी और क्या नाम है और हरजीत जी है
और सर पता आपके नहीं टीएल का नाम? हमारे टीएल का नाम सरबजीत सिंह है सर। ये सब कंपनी के लिए काम करते हैं, जो इनको कंपनी बोलती है वो ये करते हैं। ठीक है मैम। कल आप लोगों को पुलिस स्टेशन पुलिस थाने ले गए, ये सबको सभी गए थे। कब तक इन्होंने स्पेसिफिक कुछ लड़कों का नाम ले दिया। ठीक है मैम। स्ट्राइक तो हर कोई करता है, कोई एक तो कर नहीं रहा। स्ट्राइक सब अपने मकसद से करते हैं कि सबका काम हो और सबकी आइडिया ठीक हो, कोई एक स्पेसिफिक अपने लिए नहीं करता। इनके मुंह में जिसका नाम आया और जो बोल देते हैं आगे तो ये उनका नाम ले देते हैं। तो इन्होंने कुछ बंदों को हाईलाइट कर दिया, स्पेसिफिक उनका नाम ले दिया थाने में कि हाँ भाई अब तुम बंद होंगे। तो क्या वहाँ पे ऐसा ही किसको किया था बंद? मुझे ले गए थे। रंजीत को बुलाओ ना, रंजीत का। एक मैम मेरे को भी लेके गए थे, मेरे को भी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं था और मेरा नाम भी नहीं जानते थे। इवन मेरा नाम भी लिखवा दिया और मेरे को थाने में खड़ा कर दिया। कब तक थे आप? किस टाइम तक? मैम पूरे 5-6 घंटे हम थाने के अंदर रहे हैं। थाने के अंदर थे मैडम। हाँ जी, थाने 9:30 बजे आए हम। रंजीत कहाँ गए? 9:30 बजे तक आप लोग? हाँ जी। अब बोला क्या था? कंप्लेन क्या करी थी? कंप्लेन ये की गई थी कि टीएल बोल रहे थे कि मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे गाली गलौज की गई है और सारी फुटेज रखी हुई है मैम हमारे पास। यहाँ उनके टीएल ने बदतमीजी करी। मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा, आप समझ सकते हो। इतनी गंदी वो हमने स्टेटमेंट लिखवा दी कि क्या क्या बोला था थाने में। आपको भी लेके गए थे? कब तक आप वहाँ पे रहे थे पुलिस स्टेशन? कल हम 10 बजे तक करीब थाने के अंदर ही थे। 10 बजे? हाँ, ये झूठा। कंप्लेन क्या करी गई थी कि आपने मारपीट करी? मारपीट करी है, मारने की कोशिश करी है। हमें चाकू लेके सारे राइडर खड़े हैं, उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था। मेन काम पता क्या था इनका? यहाँ पे स्ट्राइक खुलवाना बस। मैम मेन काम पता क्या था इनका ये काम था कि यहाँ पे स्ट्राइक खुल जाए। और इनका ऑर्डर बेस 15 रुपये, इन्होंने रात में ही कोई यहाँ पे आया था, वो हम यहाँ वहाँ से वापसी आए ना, यहीं हमें तुरंत कह रहे कि आपका बेस 15 रुपये कर दिया गया है। मैम ये क्यों कर दिया गया? जब हम 20 में काम कर रहे हैं तो क्यों कर दिया गया 15? मैम बात और हमें थाने में जो एसआई सर थे ना, एसआई मैम थी। कौन, क्या नाम है? मैम नाम तो मैं देख नहीं पाया। एसआई मैम थी, वो 2 स्टार वाली थी। और आईओ सर थे। उन्होंने ये बोला, इनके जो भी मैनेजर थे, जो इनकी लीगल टीम से थे, उन्हें बोला कि स्ट्राइक कर सकते हैं, इनका राइट है, इसे कोई नहीं रोक सकता। पुलिस वालों ने क्या कहा इस? पुलिस वाले हमें ले गए ना अंदर। बातचीत की है मैम, उन्होंने बातचीत की है। इन्होंने पता आपसे नहीं सवाल जवाब भी किए होंगे? नहीं था, ये लोग गए थे। हम लोग गए थे, हमसे पूछा कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, बताओ। हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, इन्होंने अपनी बताई। इन्होंने क्या कार्रवाई करी पुलिस? कार्रवाई कुछ नहीं करी मैम। हमें फिर सुलह करके इनको पता था कि जब कोई गुनाह ही नहीं है तो कार्रवाई हमारे ऊपर क्या करेंगे और किस बेस पे बंद करेंगे हमको? कोई केस था ही नहीं। इनकी झूठी बात थी। इनका मेन मकसद था स्ट्राइक खुलवाने का। कोई केस था ही नहीं, तो कोई मैटर होगा ही नहीं। तो इन्होंने सुलवा करा लिया, क्योंकि इनको पता था कंपनी की इमेज गिर जाएगी। क्योंकि एक लड़का तो बंद होगा नहीं, हर पोर्ट के हर जोन के लड़के आएंगे। तो एक स्पेसिफिक बात है, अगर क्या नाम है 180 लड़के तो गलत होंगे नहीं, है ना? 10 टीएल सही है और 180 लड़के गलत है। कोई पागल थोड़ी। मैम हम भी स्ट्राइक नहीं करना चाहते। स्ट्राइक पता है क्यों होती है? आज किसी की आईडी खराब है, कल किसी की आईडी खराब है। मैम आईडियाँ जब खराब होंगी तो बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ना मैम। बंद भी हो जाती है आपकी आईडी? हाँ मैम, बंद भी बंद हो जाती है। इससे पहले एक भैया की आईडी बंद हुई थी। कोई छुट्टी पे है, 5-6 दिन किसी के चाचा गुजर गए, किसी के कुछ घर में दिक्कत है, उसकी आईडी चेंज हो जाती है। 4-5 दिन कोई दिक्कत है, काम पे नहीं आ रहा, उसकी आईडी मतलब सडनली बिना बताए चेंज हो जाती है। वो इन्फॉर्म भी करता है कि हाँ भाई मेरे ये दिक्कत है। आपको इस बारे में बताया नहीं जाता? आईडी मैम बाद में आईडी सही भी हो जाती है, लेकिन टाइम लगता है मैम। उसके लिए टाइम ले लेते हैं मैम। वो लड़का मैम परेशान होता रहता है। अच्छा, आपकी स्विगी की मेन ब्रांच कहाँ है? वहाँ पे आपने इस चीज़ की कंप्लेंट करी है? हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए यही टीएल वगैरह फ्लीट मैनेजर रखे हैं, हम इनको वहाँ पे आपने कंप्लेंट नहीं करी? वहाँ बेंगलोर कैसे जाएंगे? हमारे लिए हमारे टीएल ही स्विगी है। हम बेंगलोर को जानते नहीं, हम इनको जानते हैं। हम इनको ऐसे मैनेजर के, स्विगी के, मतलब जो भी हैं, हम इन्हीं को मानते हैं। इनके ऊपर कौन है मैम, हमें क्या पता कौन है। कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। एक हर पोर्ट पे एक टीएल असाइन किया गया है, ठीक है? तो बस यही है, हम इनके तक बोलते हैं। अगर इनसे सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर ये आगे हाईलाइट करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैनेजर और टीएल ने मिलकर आप लोगों पे ऐसे इल्जाम? हाँ जी मैम, बिल्कुल। मारपीट? हाँ, बाकी आप बाकायदा ऑन स्पॉट कैमरे। क्या नाम है आप? मैम मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। तो क्या समस्या हो रही है? सब इतने बार बार स्ट्राइक जो हो रही है? मैम समस्या वही है, आम इंसान है हम, 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहे हैं यहाँ पे। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों से। हम लोगों को मेंटली हरास करते हैं ये लोग। अगर हम कोई अपनी बात रखते हैं तो हमारे लिए कोई मैनेजर नहीं है। हम अभी स्ट्राइक करते हैं तो 50 मैनेजर हैं अभी यहाँ पे, देख लो अभी अंदर। और अब आपका कैमरा चला है, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ तेज तरह चैनल का, जो हमारे एक कॉल पे आप लोग आते हो। आपके आते ही सारे टीएल मैनेजर जो इनके लीगल वाले हैं सब भाग जाते हैं यहाँ से। इस वक्त अभी मौजूद है टीएल यहाँ? मैम अभी आप जब आए थे ना तब सारे थे, कुछ मैनेजर अंदर भी हैं अभी।
अब आपके कैमरे का डर लगा लो, क्या लगा लो, ये लोग थाने में वो पता सब भाग जाते हैं। कि ये मीडिया बुलाते हैं, तो हमने बोला कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारी बात मीडिया के थ्रू और किसने बोला कि ये मीडिया बुला ये इनके लीगल वीगल जो इनके सारे मैनेजर है, स्विगी के जो बंदे हैं, इन्होंने बोला। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब टीएल वगैरह कोई नहीं आएगा, आपके कैमरे का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, कोई नहीं आएगा, उनको लगता है हमारी नौकरी चले जाएगी। अब हम लोग 20 रुपये में काम करते हैं, चौथी मंजिल पे जाते हैं, 20 से 25 किलो ऑर्डर रहता है हमारा। आप देख रहे हो कितनी ठंड चल रही थी, कुछ भी नहीं लगाया कंपनी ने, बताओ इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, 7-7 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं हम, सोचो कुछ भी नहीं मैम। मेरी बात नहीं, जो हमारा हक है, बस हम गवर्नमेंट की, हमारे को लॉ के अंदर लिखा हुआ है, हमारी जो जितना हम पढ़े हैं कि 8 घंटे की हमारी वो होती है मिनिमम, हम वो कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे हमारे को पार्टनर बनाते हैं कंपनी का, जिससे ये हमारा पीएफ डीएफ सब कुछ खा जाते हैं। ये कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारे को, यहाँ टीएल बैठा है उसको कुछ पता ही नहीं है, हमसे सीख के वो हमारे को सिखाता है। वो कोई इनकी शिकायतों पर वो कोई सुनवाई नहीं है मैम। आज हमारे छोटे छोटे काम है, हमारी आईडी पे देख लो, टीडीएस रोज कटता है हमारा, हर चीज है, हम पूरा टैक्स दे रहे हैं, सोर्स का टैक्स कटवा रहे हैं मैम, इनकम टैक्स दे रहे हैं मैम, रोज और मेंटली हरास। रोज पुलिस को बुलाते हैं, कल भी हम थाने गए हैं। सारा दिन पुलिस इस चीज पे क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कहती, वो कहती है अपना मैटर आप सॉल्व करो, और ये हमें कुछ भी नहीं हमारा काम करते। हम 8-10 घंटे बैठे रहेंगे, अगर एक भी ऑर्डर ना आया तो उस दिन का हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो मजदूर करता है, तो चाहे जितना भी काम करे उसका एक फिक्स तो होता है ना कि इतना पैसा मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं देते ये लोग। अब मिनिमम हमारी जो हमारे सुनने में आता है कि हम 8 घंटे नौकरी होती है हमारी इस कंपनी में, हमारा जो मिनिमम हमारे पे आउट में है 9 घंटे के हिसाब से हमारे से काम कराती है, जबकि हम यहाँ पे 14 घंटे काम करते हैं। हमें 14 घंटे? हाँ जी, 800 रुपया कमा नहीं पाते। और हाँ, उसमें हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी का पेट्रोल है, उसकी मेंटेनेंस है। हम 200 रुपये पेट्रोल के जाते हैं, फिर क्या घर लेके जाएंगे? तो पुलिस भी मतलब आप इस बारे में कोई सुनवाई नहीं? पुलिस हमारे को देख, वो हमारा फेवर लेती है पुलिस, उनको पता है ये कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन भागते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हो, ये इतना बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की स्विगी, अब हमारे को मैनेजर कल छूटते ही बोला था, कह रहा है मैं करवाऊंगा तुम्हारे से 15 रुपये में काम। हम 20 रुपये में काम करते थे, कह रहा मैं करवाऊंगा तुम्हारे से 20 रुपये में काम, मैं 15 रुपये में काम करवा के। तो मतलब इतनी मनोपली हो रही है कि वो समझते हैं हमारी बदमाशी चलेगी, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा बस। और वो हमें ये छोड़, हमारे को ये कहते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करना, छोड़ दो इसको और कोई कर लो। हमें कोई अल्टीमेटम तो दें, 10 दिन 15, ये भी कानून में प्रावधान है कि 3 महीने के लिए पहले उनको बताना पड़ता है। किसी भी एम्प्लॉय को अब हटाते हो तो उसको बताना पड़ता है कि भाई तू अपना अरेंज कर ले कहीं भी। इतने 1000 करोड़ की कंपनी है हमारे को, अगर हम एक और पार्टनर लाते हैं तो उसके इसमें रेफर आते 14 हज़ार रुपये, 28,000 रुपये मिलते हैं। मैम को मैंने बताया ना, अगर मैं रेफर कर रहा हूँ तो मुझे भी मिलेंगे, 14 इनको भी मिलेंगे, तो 28,000 रुपये कंपनी के पास कहाँ आ रहा है? दे सकती है, लेकिन हम लोगों को हमारी मेहनत का नहीं दे रही। अगर हम कस्टमर देखो ऑर्डर करता है, उसको चाहिए छत पे, ठीक है, 3री-4थी मंजिल, उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि कंपनी ने रूल ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन किसी हद तक ये भी सोचना चाहिए, हमारे जो इंस्टामार्ट के ऑर्डर है हमारे 3री-4थी मंजिल से है, हम ये चाहते हैं हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कंपनी हमारी, आप लास्ट टाइम भी आए थे, मैम आए थे, तो यही बात हुई थी, उसके बाद हमारी आइडिया वैसे ही छोड़ दी थी। अब फिर बात बताओ, अगर कंपनी लॉस में होती तो 28 हज़ार रुपये देती किसी को? सिंपल सी बात है। तो अब आपकी क्या मांग है, मेन मांग? हमारी मांग, हम यही चाहते हैं हमारी जैसे आइडिया हैं हमारी वैसे आइडिया कर दें, हम जितना कमाते हैं हमारे को कमाने दें। हमारा कहने का मतलब है, अगर हमारी प्रमोशन नहीं कर सकते तो हमारी डिमोशन क्यों कर रहे हैं? अगर हम कोई इसमें गलती करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है तो हम देते हैं वो। लेकिन अब हमारे को तुम सीधा 20 रुपये से कह रहे 15 रुपये पे ऑर्डर मतलब काम करो, तो ये कोई जायज़ थोड़ा है। हर बंदे की प्रमोशन हो रही है, आप भी हो या कोई भी है, किसी कंपनी में काम करता है तो प्रमोशन होती है। ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से ये अपनी कंपनी की प्रमोशन कराते हैं, उनको इतने करोड़ों देते हैं। देखो हम आए थे तो रोहित शर्मा से ऐड करवाई थी, तो मतलब आप लगा लो, रोहित शर्मा का जितना मैंने पढ़ा था नेट पे, मिनिमम 10 करोड़ रुपये उसकी ऐड फी है मिनिमम, और वो वर्ल्ड कप जीत के आया। तो आप सोचो, कंपनी के पास मतलब इन सारी चीज़ों को अपने काम को प्रमोट करने के लिए पैसा है, लेकिन जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए पैसा नहीं है। देखो अपने ये डाली है, इसके हम लोग पे करते हैं, हमसे ही पैसे जो ब्रांडिंग ये हम करके घूम रहे हैं ये लड़के, और हमारे ऊपर पूरा इसमें सेल्फी देनी पड़ती है, सब कुछ नहीं देते उसकी वार्निंग आती है, उसके पैसे डिटेक्ट करते हैं।
और ये हम खरीद के डालते हैं। तो उन्होंने नहीं दिया, आपने अपने पैसों से लिया। हमारे पैसे लगे हुए हैं, हम अपने पैसों से मैडम जो यहाँ टीएल बिठाए हुए हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कहते हैं अपने आप निपटो, जबकि रिलायंस से हमारी इंश्योरेंस करवाई हुई है फिर भी कुछ नहीं होती। मेरा कुछ टीएल वहाँ चले गए, अब यहाँ देख के कि कैमरामैन देख के आधे वहाँ चले गए, पीछे चले गए। वो वीडियो हमने बनाई है, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। मैम कैमरा एक्सीडेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक भैया का हुआ था। जैसे वो एक्सीडेंट हुआ उनको बोला था आपको सब कुछ मिलेगा, बट उनको सब कुछ नहीं मिला। उनको एक मिनिमम बेस होता है MG, वो उनको नहीं दी जा रही। वो उसमें ये होता है कि कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो, अगर वो 30 दिन रेस्ट पे है, 40 दिन डॉक्टर लिख के देता है कि आप 40 दिन बेड रेस्ट पे हो, तो उस हिसाब से उसको मिनिमम एक गारंटी मिलती है डेली, जैसे 250 300 वो उसको मिनिमम बेस डेली उसके अकाउंट में डिडक्ट हो जाता है शाम को, बट वो भी नहीं उनको मिल रहा। अब मैम उनका घर कौन चलाएगा? उनका एक्सीडेंट तो मैम काम के थ्रू हुआ है ना, ऑर्डर ले जा रहे थे। ये बात टीएल को पता है? सब कुछ पता है मैम, वो कह रहे हैं पॉलिसी चेंज हो चुकी है, वो कह रहे हैं पॉलिसी चेंज हो चुकी है। मैडम टीएल हमारा मोबाइल खुद लेके और हमसे जबरदस्ती कहता है कि नए बंदे लाओ, हमें ही नहीं पैसे दे रहे, हम ही नहीं काम कर पा रहे, तो हम नहीं क्या आपका मोबाइल लेके बोलते कि और बंदे मेरे मोबाइल लेके और मेरे मोबाइल से ही रेफर कर दिया एक बंदे को, जबकि मैंने करवाया नहीं, जबरदस्ती का सौदा है। रेफर करने में टीएल की भी कमीशन होती है, जैकेट मिलते हैं। जो टीएल होता है उसको अगर वो इस पोर्ट पे कोई राइडर नया आता है तो उसके 500 रुपये उसको कमीशन बेस पे उसको मिलते हैं, कुछ उसके स्टार गेन होते हैं। अब कल आप मानोगे 5 घंटे हम थाने में रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती इन्होंने टीएलओ ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये चक्कू छुरियों से हमें मार रहे हैं। देखो जी ये सारे पुलिस के कैमरे लगे हैं यहाँ, हम इस टाइम भी आपके कैमरे के अलावा हम और फुटेज में भी हैं। हमने देखो अब 2 बातें उन्होंने बोली तो हमें भी गुस्सा है, हम भी 2 बातें बोलेंगे ही। किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेंटली हरास करते हैं हमारे को ले जाके। फिर वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि मैं मैनेजर इनका था एक, उसका नाम नहीं मेरे को याद, क्योंकि इतने बंदे आते हैं, शायद मोहित जी थे, वो कह रहे थे मैं तुम्हारे से काम करा के दिखाऊंगा, जो तुम 20 वाले हो तुमसे 15 रुपये में मैं यहाँ काम करा के। हमारी टीएल से बातचीत हो सकती है? मैम टीएल एक बार नीचे पूछ लेता हूँ मैं आपके हिसाब से, अगर टीएल आते हैं बाहर तो मैं एक बार देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब टीएल है नीचे हमारे, अंदर चुपके बैठे हैं। ये डॉक्टर साहब बताइए, मतलब टीएल है पूछ के बता बट वो अभी आ नहीं रहे हैं हमसे बात करने के टीएल है वालों से। चुपके बैठेंगे टीएल सारे। टीएल साहब कहाँ हैं? टीएल कहाँ है? टीएल अंदर मौजूद है? तो उनको बुलाइए, हमको बात करनी है उनसे। बोलो मीडिया वाले आए हैं, हमें बात करनी है कि बाहर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें उनके रिगार्डिंग बात करनी है। मैम उनको पता है टीएल को आपका शुबा हो गया कि अंदर हैं, मतलब बाहर आप लोग आए हुए हो, तो वो आएंगे नहीं, देख लो आपके सामने ही है, अभी देख लेना। आपने गार्ड साहब भेजा है, कोई रिस्पांस नहीं आएगा। ये देखो उनके बैग भी पड़े हैं, उनका लैपटॉप भी पड़ा है, जो टीएल है ना ये उनका बैग पड़े हुए हैं और ये लैपटॉप उन्हीं का ही है। यहाँ पे जो यूज़ होता है उनका उधर सेटअप लगा हुआ है जो इंसामार्ट का है, ये आप देख लेना, अब आपके सामने ही है कि आते हैं या नहीं आते। वो फेस नहीं करेंगे आप लोगों को, वो सिर्फ हम लोगों को, उनको कंपनी ने पता नहीं क्या दिखाया, उनको अपनी सैलरी मंजूर है, वो 30,000 35,000 ले रहे हैं, उनके लिए सही है, लेकिन हम लोगों को कहते हैं क्यों, क्या दिक्कत है आपको 15 रुपये में काम? कहाँ है टीएल? स्पोर्ट के टीएल जो है वो बाहर हैं, वो यहाँ पे नहीं है, जो बाहर से आए हुए वो नहीं आ सकते। बोल क्यों नहीं आ सकते? उनको बोलो ना मीडिया वालों को बात कैसे होगी फिर उनसे? एक बार बात क्या बताएं? वो नहीं आ रहे, मना कर रहे हैं। देख लीजिए ये आपके सामने है, देख आप से बात करने की कोशिश की, वो नहीं बाहर। हाँ जी, वो बाहर नहीं आएंगे। तो जैसे कि आपने देखा हम यहाँ पे टीएल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो मौजूद हैं, पर गार्ड द्वारा मना कर दिया गया है कि उन्हें हमसे बात जो है नहीं करनी। अब आप देख सकते हैं किस तरीके का वो व्यवहार यहाँ पे अलावा, इस पोर्ट के अलावा और बाकी पोर्टों से भी यहाँ टीएल आए हुए हैं, 10-12 टीएल हैं, लेकिन आपका कैमरा फेस नहीं करेंगे वो लोग। 10-12 टीएल है बट कोई भी आपके सामने नहीं आएगा, सब कुछ लोग भाग गए हैं, 3-4 टीएल अंदर है, नहीं आएंगे वो। हम बुलाने गए नहीं आए। हाँ वो कोई नहीं, आपका कैमरा फेस नहीं आए, हमारे पास वीडियो भी है। मैडम कल थाने में तो 15-20 टीएल आ गए थे, आज कहाँ गए हैं जब आप आ गए हो? तो देखा आप लोगों ने, इनका मानना ये है कि 15-20 टीएल जो है थाने में आ गए थे, मगर इस वक्त हम लोगों से बात करने के लिए एक भी टीएल जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए किस तरीके का व्यवहार वो यहाँ पे कर रहे हैं। देखो वो हमारे लोगों को, कल हमारी एक टीएल से बात हुई थी, वो कह रहे तुम मीडिया को बुलाते हैं, हम मीडिया का नहीं फेस करेंगे। अब नहीं फेस करेंगे तो चोर है ना मैम,
अब मुंह से हमारे ऐसे लफ्ज़ लिखते हैं, हम इस कंपनी में कमाते हैं, इस कंपनी के हम लॉयल रह के रहना चाहते हैं, इतने टाइम से हम इसमें काम कर रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, आगे से रिस्पॉन्स उल्टा मिलता है। तो मतलब यही कॉर्पोरेट चल रहा है बस, कि बड़ा आदमी कमज़ोर को दबा रहा है। हम किताबों में पढ़ते थे, आज यही देख रहे हैं हम लोग कि हमारी व्यवस्था कहाँ जा रही है, कहाँ, मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम हैंड टू माउथ है, हम किसी को पैसा दे नहीं सकते कि जो हमारे लिए बोले आके। आज हम आपके सामने रोना रो रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर और रोएगी, फिर ये आएंगे, आप चले जाओगे, फिर ये आएंगे, वही पुलिस धमकी, ये वो। हम लोग भी वो आज 1 दिन है, 2 दिन, 3 दिन। आपको कल ही पुलिस लेके गई है, पहले भी कभी? पहले भी कई बार धमका के गई हमारे को, यहाँ बैठना नहीं है, यहाँ भागो तुम यहाँ से, कोई शरारतें, हम चुप करके बैठ। टीएल ने कंप्लेंट करी थी? हाँ जी, वो टीएल ही कंप्लेंट। कल इन्होंने बहुत बड़ा हमारे साथ ना षड्यंत्र करके, एक तरह का ना चक्रव्यूह रचा के हम लोग पुलिस को पैसा चढ़ा देते हैं। हम लोगों को ऐसे गेम खेली कि यहाँ पे हम अब खड़े हैं, हम काम नहीं कर रहे, तो दूसरी टीम को बुला के ये काम करवाते पोर्ट को। हम यहाँ से हमारे को लेके गए वो थाने सबको। कौन से पुलिस? सुबह हरिनगर पुलिस स्टेशन, जो यहाँ का लगता है हरिनगर। कौन सा थाना? हरिनगर थाने में गए थे, वहाँ हम बैठे रहे कल 4-5 घंटे। इन्होंने और ब्लेम लगाया कि टीएल के ऊपर तुमने उसको धमकी दी है मारने की, या तुमने ये किया। देखो मैम, हम रोटी कमाने के लिए निकलते हैं सुबह, अगर हमने ऐसे हमने बदमाशी करनी है तो हमें बहुत शोरूम दिखते हैं, कहीं भी जाके हम छुरी लेके खड़े हो जाएंगे, लाओ जी, तो हमें मिल जाएंगे पैसे। हम टीएल को क्यों मारेंगे? टीएल से हमें क्या मिलना है? टीएल से हमें क्या मिलेगा? हम तो शोरूम इतने हैं जी, इतने बाहर इतने हैं, किसी भी खड़े हो जाएंगे छुरी लेके, भैया कोई भी आए उसको पकड़ लेंगे कि लाओ भैया पैसे दो। ये चीज़ें बचपानी है, लेकिन हम लोगों को मेंटली बहुत हरास किया जाता है यहाँ पे। हम काम करना चाहते हैं, हमें वो छूटते ही बोलते हैं नहीं करना तो जाओ यहाँ से और कहीं कर लो। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमने 2 साल दिए यहाँ पे, हमने अपने 2 साल दिए हैं, हम इनकी ज़रूरत में काम आया, अब हमारे को ज़रूरत है। क्यों हमारा प्रमोशन होना चाहिए, हमारा डिमोशन क्यों हो रहा है? आप भी लोग, हर लोग जो ये वीडियो देखेगा उसको ये चीज़ नॉलेज है कि अगर हम काम कर रहे हैं, आज हम इसके अंदर परफेक्शन हुए हैं। जो जितने टीएल आए हैं, मैं कहता हूँ हमारे राइडर से किसी से बिठा के उससे बात कर ले फेस टू फेस, अगर उसका एक भी सजेशन दे दे। अगर हम कहीं रात को रुकते हैं या कोई बात होती है, 1 घंटे से पहले हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलता मैम। हमें पता है रास्ते में यहाँ पे जितने राइडर हैं सबको डॉग ने बाइट की हुई है, सबको कुत्तों ने काटा हुआ है, कईयों को 2-2 बार काटा हुआ है। इतनी मेहनत और इतना कुछ करने के बाद कंपनी हमारे को ये कहती है कि भागो यहाँ से, तो गलत बात है ना मैम। ये चीज़ें हमारे को, हम इतना लॉयल होकर कंपनी के साथ काम करते हैं, अगर कोई हमसे गलती होती है उसकी हमारे से डिटेक्ट भी किया जाता है, हमारे रॉन्ग एक्शन पे हमारी आईडी भी बंद की जाती है। अगर हमारे भी शिकायतें कर लो, कोई सुनवाई नहीं है टीएल। आप अभी देख लो ना मैम, ये जो टीएल अभी आपके आने से पहले 10 जाने आए हुए हैं, दूसरे पोर्टों के टीएल यहाँ पे हमारे पोर्ट का भी है, और भी 10 पोर्टों के आए हुए हैं, लेकिन आपके सामने नहीं आएंगे। हमारे सामने आए थे, हम कहे भैया बात कर लो, हमारी आईडी जैसे है 20 की हमारे कर दो, हम काम करेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते पैन इंडिया में हुआ, हमें देखो जी, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, हमें पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी आईडी, हम काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन चाहते हैं। कितने यहाँ पे काम करता है लोग? मैम यहाँ पे 80 से लेके 100 राइडर हैं यहाँ पे। हाँ 100 राइडर हैं। अभी मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं, कुछ नाइट वाले भी आए हुए हैं, फिर नाइट में 3 शिफ्ट में चलता है। बाकी यहाँ आप मॉर्निंग वाले भी है और वो भी है। अगर हम ऑनलाइन दिखाएंगे तो सबकी 12 घंटे 13 घंटे में अगर हम 1000-1100 रुपये कमा के लेके जाते हैं, उसमें हम अपने स्कूटर में 200 रुपये का पेट्रोल डालते हैं। हम भी इंसान हैं, भूख हमें भी लगती है। अगर 2-4 रुपये हम रास्ते में खाते हैं तो 50-100 रुपये हमारा वो भी खर्च है। तो पीछे हमारे फैमिली मेम्बर है, तो उनको भी तो हमने पालना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कमा रहा हूँ तो वो खा रहे हैं, खाने वाला तो वो भगवान बैठा है। लेकिन गलत है ये कंपनी का जो प्रोविज़न है, बहुत गलत है ये। हम लोगों को बहुत मेंटली हरास किया जाता है कि क्या बोले आप बात में। अब आपने लाइव भी देख लिया है कि आपके सामने टीएल होते हुए भी आपके सामने नहीं आ रहे। ये चीज़ है। आप कब से? मैं तो अभी 2 साल से हूँ, बाकी टोटल 7 साल हो गया मेरे को काम करते हैं। यही दिक्कत परेशानी आ रही थी? हाँ यहीं पे आ रही है। वो भाग गया आपको कैमरा देखते ही भाग गया। बताओ, जब ये लोग नहीं सुनेंगे फिर हमारी कौन सुनेगा? कैमरे से भाग रहे हैं, आपको फेस करने से भाग रहे हैं। ये क्या आप सोचो, ये हमारा सोल्यूशन निकालते होंगे? आप सोल्यूशन हमारे लिए, आप सोचो ये हमारा सोल्यूशन निकालते होंगे? कब से काम कर रहे हैं? मैम मुझे हो गए 3 साल हो गए मुझे भी। कब से ये दिक्कत है? मैम ये हमेशा ही है, हर बार का ही है मैम।
ये रोज़ नई नई प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को इससे पहले मेरे को एक ऑर्डर बजा रिटर्न का मतलब होता है कस्टमर से ऑर्डर लेके आना, ठीक है। मैं कस्टमर की लोकेशन पे गया, ठीक है, मुझे वो आइटम लेके आनी थी, ठीक है। मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, बेल करी, उन्होंने बोला कि मेरे से आइटम टूट गया, मैं नहीं दे रही। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, सरबजीत जी को, कि ऐसी ऐसी बात है सर कि कस्टमर मेरे को ऑर्डर नहीं दे रहा, तो आप मेरा सोल्यूशन नहीं करो। वो कह रहे मैंने मेल कर दी, लेकिन इंस्टेंट सोल्यूशन होता है उस चीज़ का। अगर मैं स्टोर पे सामान जमा नहीं कराऊंगा तो मेरी पूरी दिहाड़ी बर्बाद है। तो मैंने अपने पैसे से खुद से ख़रीद के 180 रुपये का सामान स्टोर से ऑर्डर करके मैंने जमा करवाया, तब जाके वो ऑर्डर सबमिट हुआ, और उसके बाद वो पैसे मेरी अपनी जेब से गए। अगर मैं जमा नहीं करवाता तो मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी बर्बाद हो जाती। मैनेजर साहब को मैंने मतलब मेल करी, इस बात का कोई सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई नहीं है। मेल ही बताते हैं। अगर कोई बात होती है ना, हम अपने टीएल से बात करते हैं, तो लैपटॉप पहले तो वो बीड़ी पीते रहते हैं, यहाँ आसपास घूमते रहते हैं, पोर्ट पे बहुत कम नजर आते हैं। फिर वो कहेंगे मैं मेल कर दी है और जैसे मेरे को जवाब आएगा मैं बता दूंगा। बताओ मैडम, अभी इंस्टेंट है, अब जैसे कस्टमर के पास गए हैं तो हम कस्टमर से लड़ेंगे थोड़ा ना मैम, हम तो काम कर रहे हैं। अब इसको ऑर्डर नहीं दिया, कस्टमर ने बोल दिया नहीं जी वो ख़राब हो गया, हमने फेंक दिया, तो हम उनसे लड़ेंगे थोड़ा ना, हम तो कंपनी में बात करेंगे। कंपनी में बात करते हैं तो कस्टमर केयर वाले तो काट देते हैं कॉल, ऐसी बात होती है कि तुम अपने आप निपटो। टीएल से कर सके, अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम कैंसिल कर लेते, हमें ज़रूरत ही नहीं होती किसी की, क्योंकि हमारा सोल्यूशन तो निकलता नहीं किसी से। आपके पास कैंसिलेशन का नहीं, ऑप्शन नहीं होता, वो सारा कस्टमर केयर के पास होता है, वो सारी चीज़ें नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग मौजूद है सुभाष नगर इलाके में, और इन लोगों का ये मानना है कि इनको कल किस तरीके से यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाया गया। थाना इन्होंने बताया हरिनगर का थाना पड़ता था, और ये 4-5 घंटों तक जो है थाने में बैठे रहे। टीएल ने इन पर शिकायत लगाई थी कि इन्होंने उनसे बदतमीज़ी करी है, मारपीट यहाँ पर करी है। और आज भी हमने टीएल से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करी, मगर आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से टीएल हमसे यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा है। कैमरा देखते ही वो है चले जाते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि कितनी भी इनकी शिकायतें यहाँ पे कर लो, कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं होती है, और इन पर ही जो है मारपीट का आरोप यहाँ पर लगाया जाता है। अब इनकी क्या क्या दिक्कत परेशानी थी वो हमने आपके साथ साझा करी। इन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाता है, इन लोगों को डॉग बाइट भी हो जाती है, मगर किस तरीके से जो है टीएल इस चीज़ पर कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं करता है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।